This is the complete explanation of a, the poem A Photograph, written by Shirley Tolson. The poem A Photograph contrasts the eternal state of nature and the transitory state of human beings. The poet describes a photograph that captures interesting moment of her mother's childhood, when she went for a sea holiday with her two girl cousins. The poet draws a contrast between nature changing at snail's pace and the fast changing human life. The poet recollects how her mother laughed at the photograph and felt disappointed at the loss of her childhood joys. The sea holiday was her mother's past at that time, while her mother's laughter is the poet's past now. With great difficulty and at different periods of time, both reconcile with their respective losses and the pain involved in recollecting the past. For the poet, the death of her mother brings a great sadness and an acute sense of loss. The painful silence of the situation leaves her with no words to express her grief, thus the silence silences her. The three stanzas of the poem depict three different stages of life, that means early adolescence, girlhood, adulthood and death. पोइट अपनी माँ को अपनी चचेरी बहनों के साथ एक फ़ोटो में देखती हैं, जहाँ पर वो समुद्र तट पर खड़ी होती हैं और वो उस समय 12 ईयर्स की होती हैं और वो तीनों में सबसे बड़ी होती हैं। उनका चेहरा भी सुंदर होता है और उसके साथ मतलब उन लोगों के साथ उनके अंकल जाते हैं और वो कैमरे से उनकी फ़ोटो लेते हैं। तीनों बहनें समुद्र में खड़ी हो जाती हैं और समुद्र की लहरें जैसे कि उनके पाँवों को पखार रही होती हैं और ये पाँव जो उनके पाँव होते हैं वो वेग से समय के साथ आकार में बदल जाते हैं, लेकिन समुद्र की जो लहरें होती हैं, समुद्र के व्यवहार में मतलब इतने वर्षों में कोई भी चेंज नहीं आता है। करीब 20-30 साल बाद माँ संयोग से वो फ़ोटो देखती हैं और वे अपनी हंसी नहीं रोक पाती हैं, क्योंकि तीनों बहनों ने बहुत ज़्यादा विचित्र कपड़े पहने होते हैं। वे लजा जाती हैं और हंस देती हैं। उन्होंने अपनी बेटी कवियत्री को बताया था कि इस अवसर के लिए उनकी माँ दोनों चचेरी बहनों बेटी और डॉली ने उनके वस्त्रों का चयन किया था। वह समुद्र तट की घटना तो माँ का अतीत बन गई, पर उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी हंसी कवियत्री के लिए इतिहास की घटना बन गई। दोनों ही समय के थपेड़े खाकर अपना नया ताज़ापन खो चुके थे। फ़ोटो में सिकुड़न आ गई थी और फ़ोटो फीकी पड़ गई थी। माँ की हंसी की याद अब तक मंद पड़ी हुई थी। कवियत्री की माँ का निधन कोई 12 वर्ष पूर्व हो गया था। कवियत्री ने माँ के जाने के पश्चात केवल खाली सन्नाटा ही भोगा था। माँ के स्वर्गवास के बाद इस समय के बारे में उनके पास कहने के लायक अब कुछ भी नहीं था। Now I am going to explain you the whole poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. अब इन लाइन्स में जो पॉइंट हैं वो एक फ़ोटो एल्बम की ओर देखती हैं और वह फ़ोटो एल्बम कार्डबोर्ड का बना होता है। उस फ़ोटो एल्बम में एक फ़ोटो की तरफ वो देखती हैं और उसमें तीन बहनें खड़ी होती हैं और जो सबसे लंबी और जो सबसे बड़ी होती हैं वो उनकी माँ थी, जो वो फ़ोटो में देखती हैं। अब कवियत्री ने अपनी माँ को कहा कि वो बीच वाली फ़ोटो में जो बीच वाली लड़की होती हैं वो उनकी माँ हैं, और जब उस वक्त वो ये फ़ोटो लिया गया होगा तो कवियत्री के अनुसार उनकी माँ जो थी वो 12 ईयर्स की थी और ये फ़ोटो उस दिन लिया गया था जब वे समुद्र तट पर घूमने गई थी, अपने हॉलीडेज़ के टाइम में जब वो समुद्र तट पर घूमने गई थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less.
वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांशिएंट फीट। अब इन लाइंस में जो पोइट हैं उस समय के बारे में और भी ज़्यादा ब्रीफली बताती हैं कि जब उनकी माँ उनकी बहनों के साथ गई थी समुद्र पे और जब उनका फ़ोटो लिया था उनके अंकल ने, तो वो तीनों को उन्होंने पोज देने के लिए कहा होगा और उन तीनों ने जैसा अंकल ने कहा होगा वैसे पोज दिए होंगे। और जो उनके भीगे बाल थे वो उनके आँखों पर आ रहे थे और उनके पूरे चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन उनकी जो स्माइल थी वो दिखाई दे रही थी। और उनकी माँ बहुत प्यारी लग रही थी उस फ़ोटो में। उनके हिसाब से ये फ़ोटो जो उनकी माँ का फ़ोटो लिया गया है वो जो पोइट हैं उनके जन्म से बहुत पहले लिया गया है। और जो फ़ोटो में उनकी माँ हैं वो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पे ये फ़ोटो लिया गया था समुद्र के पास, वो समुद्र वैसे का वैसा ही है, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। जिस समय ये फ़ोटो लिया गया था उस समय समुद्र की जो लहरें थीं वो बार बार कवयित्री की माँ और उनकी बहनों के पैरों को धो रही थी। कवयित्री ने उन पैरों को अस्थायी बताया था क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक वैसे नहीं रहे और सभी लड़कियां बड़ी हो गईं और उस तरह उनका बचपन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly. She had said, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. अब इन लाइंस में जो कवयित्री जो पोइट हैं फ़ोटोग्राफ को देखना बंद कर देती हैं और ये याद करती हैं कि उनकी माँ ने इस तस्वीर के बारे में उन्हें क्या बताया था। वो यह सुनिश्चित नहीं कर पाती हैं कि यह तस्वीर 20 साल पुरानी है या 30 साल पुरानी है, लेकिन उन्हें अपनी माँ की कही बात, उनकी जो बहनों के बारे में उन्होंने अपनी बेटी को बताया था, मतलब जो पोइट को बताया था, वो याद थी। कवयित्री की माँ ने उन्हें यह बताया था कि कैसे उनके माता पिता ने उन्हें उस दिन तैयार किया था और घुमाने के लिए ले गए थे। उन्हें लगता था कि उनके माता पिता ने पहले ही उनके फ़ोटो लेने का डिसीज़न ले लिया होगा और इसलिए उन्हें इस तरह से तैयार करके भेजा था। Was her pastime mine? Is her laughter both vary with the labored ease of loss? अब पोइट बताती हैं कि उनकी माँ इन तस्वीरों को अतीत की यादों को फिर से जीने का एक ज़रिया समझती थी, लेकिन जो फिर पीछे छूट चुका था। दूसरे समय अब उन्हें उनके माँ के बारे में याद आता है कि जब उनकी माँ उन फ़ोटो को देखकर हंसती थी और अपने उन दिनों को याद करती थी, अपने बीते हुए कल को याद करती थी जो उनको वापस नहीं मिल सकता था। Now she has been dead nearly as many years as that lived, and of this circumstance there is nothing to stay at all. Its silences. अब इन लाइंस में जो पोइट है वो कहती हैं कि उनके माँ को मरे करीब 12 वर्ष हो गए हैं और वो एकदम वही उम्र है जो उस वक्त जो फ़ोटो लेते वक्त उनकी माँ की थी, जो उन्होंने फ़ोटो देखी थी। उस फ़ोटो में जो उनकी माँ थी वो बिल्कुल वही उम्र है और वे अपने माँ की मृत्यु के बारे में सोच तो पा रही हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही कि कैसे उनकी माँ की मृत्यु ने उनके जीवन को प्रभावित किया। सच तो यह है कि जिस समय उनकी मृत्यु के कारण उनकी माँ चुप हो गई थी हमेशा के लिए, उसी कारणवश जो पोइट हैं वो कुछ भी नहीं कह पा रही हैं। मतलब जो पोइट हैं उनके पास कोई भी शब्द नहीं है बोलने के लिए। I hope you will understand this. You will understand the explanation. Thank you so much.